मैथ विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन रेशो और प्रोपोर्शन में पार्ट 4 में स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स 4:7:9 हो तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 हो तो z की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, मैंने एक मान लिया कि भाई कोई भी x और y x y z की कोई भी वैल्यू थी। पहले x y z को जोड़ा, फिर y z को, फिर z x को, और फिर इन सबको काटने के बाद ये रेशो आया है। तो मैंने मान लिया कि इनको x से काटा था, तो मैं x के अगर वापस गुणा कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इनका दो का सम आ जाएगा। मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको ऐड कर दिया। इन सबको मैं अगर ऐड करूंगा तो x भी 2 बार है, y भी 2 बार, z भी 2 बार। तो मैं लिख सकता हूं 2x प्लस y प्लस z बराबर 9 7 16 16 और 4 20x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 30। तो मैं यहां 30 पुट कर देता हूं। 2 × 30 इज इक्वल टू 20x। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू मुझे यहां 3 मिल गई। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? z की। z का मान बताना अपने को। आप मुझे इतना बताओ कि तीनों के सम में से यानी 30 में से अगर मैं x और y की वैल्यू माइनस कर दूं तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो 30 में से मैं x और y की वैल्यू माइनस करूंगा, और x और y की वैल्यू कितनी है? 4x, और x का मान मैंने कितना फाइंड कर लिया? 3। तो 4 3 12 माइनस करूंगा 30 में से, तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 18। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप इनका सम कीजिए। 9 7 16 और 4 20। अगर मैंने सबको ऐड किया तो सम आया 20। तो आप ध्यान दीजिए, ये 20 सम तब आया है जब हर संख्या दो बार ऐड हुई है। x भी 2 बार ऐड हुआ है, y भी 2 बार, z भी 2 बार। अगर ये एक बार ऐड होता तो मान कितना आता? 10। भाई 20 का आधा कितना हो गया? 10। ठीक है। और यहां पर तीनों का सम 30 है और मुझे z का मान चाहिए। तो मैं पहले x और y का मान निकालूंगा, ताकि x और y का मान निकालते ही मैं 30 में से घटा दूंगा, z का मान आ जाएगा। ठीक है। मैं तीनों का सम किया था, 20 आया था जब दो बार जोड़ा था। अगर मैं एक बार जोड़ता हूं तो सम कितना आता है? 10। और 10 में से x और y का मान कितना है? 4। तो 30 में से कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 काट दिया तो 4 3 12। ये x और y की डायरेक्ट वैल्यू आ गई मेरे पास। और अब मैं 30 में से 12 घटा दूंगा तो z का मान कितना आ जाएगा? 18। चलो मान लिया आप इसको ऑफ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मत करो ऑफ इसको। आपने इनका सम किया तो कितना आया? 20। यहां हर संख्या को दो बार ऐड किया है, और यहां एक बार ऐड किया तो कितना है? 30। अगर मैं यहां दो बार ऐड करूंगा तो यहां कितना आएगा? 60। ठीक है। मैं यहां बोल सकता हूं कि 20 में से x और y की वैल्यू कितनी है? 4। तो 60 में से कितनी होगी? तो 20 से काटेंगे तो 3, तो 3 चौक 12। तो वही x और y का मान कितना आएगा? 12 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो अब आप आसानी से 30 में से 12 माइनस कर दो तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 7:6:5 है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो 1/a 1/b और 1/c का रेशो बताना है, क्या होगा। तो देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ सिर्फ z की वैल्यू पूछी थी, यहाँ तीनों का रेसिप्रोकल का रेशो पूछ लिया, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं। तो आप मुझे इतना दो, सबका सम कीजिए। 7 और 6 13, 13 और 5 18, सबका सम आया 18। और याद रखिए 18 कब आया है? जब हर संख्या को दो बार जोड़ा है। अगर मैं एक बार जोड़ूंगा तो सम कितना आना चाहिए? 9। ठीक है।
मैं अब यहां से डायरेक्ट ए और बी का मान निकालूंगा, ए और बी का मान। तो आप मुझे इतना बताइए भाई, तीनों का सम एक एक बार जोड़ने पर 9 आता है, ठीक है। तो यहां ए और बी का मान कितना है, 7, और तीनों का सम क्वेश्चन में कितना दिया है, 27। तो तीनों का मान कितना आ जाएगा, 9 तिये 27, तो 7 तिया 21 आ गया मेरे पास ए और बी का सम। अगर मैं 27 में से ए और बी का सम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 में से 21 माइनस कर दो 6। इसी तरीके से मैं अब बी और सी की वैल्यू निकालूंगा, बी और सी की वैल्यू। यहां पर तीनों का सम एक बार 9 आता है, तो 9 में से बी और सी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 27 में से कितनी होगी, 9 से काटा 3, 3 6 18। अब बी और सी का मान 18 है 27 में से, तो फिर 9 किसका बच गया, ए का। इसी तरीके से मैं सी और ए का निकाल लूंगा। 9 में से सी और ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो 27 में से कितनी होगी, 9 से काटा तो 3, 3 पंजे 15। तो ये आ गया मेरे पास सी और ए का मान। तो मैं कह सकता हूं कि ए का मान क्या होगा, बी और सी की वैल्यू घटा दूं, 27 में से 18 घटाएंगे तो ए का तो मान हो जाएगा 9, और 27 में से 15 घटा दूंगा तो बी का मान आ जाएगा 12, और 27 में से 21 घटा दूंगा तो सी का मान कितना आ जाएगा, 6। और मेरे पास पूछ रहा है कि 1/a 1/b 1/c का रेशो। तो 1/a, ए का मान 9, 1/b, बी का मान 12, 1/c, सी का मान कितना, 6। तो तीनों का एलसीएम कितना है मेरे पास, 18, सॉरी 36। 36 की मैं तीनों से गुणा कर दूंगा, 36 की तीनों से गुणा करेंगे तो 9 से काटा तो 6, सॉरी 4, और 12 से काटा तो 3, और 6 से काटा तो 6। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 4:3:6। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। यदि 2r बराबर h प्लस √h² प्लस r² है तो h और r का रेशो क्या होगा, ठीक है। ये h प्लस का तो मैं इधर ले आता हूं, इसको माइनस का हो जाएगा ये, तो ये हो गया मेरे पास 2r माइनस h, और इधर बच गया h² प्लस r² का रूट, और ये रूट भी हटा लूंगा तो इस तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अप्लाई करूंगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab 4HR इज इक्वल टू h² प्लस r²। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इधर h² प्लस का, इधर h² प्लस का कैंसिल, भी दोनों में से एक तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटेगा। r² इधर आके घटेगा तो ये बचेगा 3r², और ये 4HR माइनस का तो इधर किसका हो गया, प्लस का। एक r से एक r कैंसिल, यहाँ एक r बच गया, तो यहाँ h/r निकालेंगे तो r गुणा में है तो कहां चला गया, भाग में, और 4 आ जाएगा नीचे। तो मैं कह सकता हूं कि h/r बराबर कितना है, 3/4। तो अपने को h और r का रेशो पूछा है, तो आंसर आ गया अपने पास 3:4। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करनी थी बस। अब है क्वेश्चन नंबर 34। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6√3 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 36 हो तो ए बी सी का रेशो क्या होगा। कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में मार्कर नहीं टिकाना। ऐसे क्वेश्चनों का एक ही सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, और वो होता है 1:1:1। ये पहचान कैसे करोगे आप, देखो याद रख लेना। आप कभी भी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक, बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। पहले इसका बेसिक देख लीजिए आप। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर है 6√3, और यहाँ ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसा एक फॉर्मूला देखो जिसमें a प्लस बी प्लस सी भी आता हो और ए बी बी सी और सी आता हो, तो मैं कहूंगा कि सर इसका स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा
तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108। तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी देर की है 36। अगर मैं यहाँ 36 पुट करूंगा तो 36 दूनी 72, और 72 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 108 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। और आप मुझे इतना बताओ कि यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर भी कितना दिया है मेरे को 36 ही दिया है। तो ये 36 के बराबर है और ये भी 36 के बराबर है। तो अंतर क्या है आप मुझे इतना बताओ। ये ए स्क्वायर है तो क्या मैं इसको a गुणा ए लिख सकता हूँ। ये बी स्क्वायर है तो b गुणा बी लिख सकता हूँ। ये सी स्क्वायर तो c गुणा सी लिख सकता हूँ, और 36 अपनी जगह रहेगा। तो a अपनी जगह, तो b की जगह क्या आ गया a। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि a किसके बराबर है b के, और यहाँ b अपनी जगह है और एक b की जगह क्या आ गया c। तो b किसके बराबर हो गया c के, और यहाँ c किसके बराबर है a के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ a b c तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। जब वैल्यू तीनों की सेम है तो इनका रेशियो भी क्या आएगा 1:1:1। भाई कोई भी वैल्यू इक्वल होती है, जैसे मैंने कहा तीनों की वैल्यू 4 4 है तो अनुपात भी कितना आएगा 4 से काटेंगे तो 1:1:1। जब वैल्यू इक्वल होती है तो रेशियो सबका सेम रहता है 1:1:1। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1:1:1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिक्स है ऐसे आंकड़े। तो देखिए आप कैसे पता करेंगे कि इसका आंसर 1:1:1 कैसे आता है। हमेशा याद रख लेना जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये √3 के बराबर में बगल में जो संख्या होती है ना इसके पास में, इस संख्या का स्क्वायर मिलेगा आपको। ये यहाँ वाले 6 का स्क्वायर कितना है 36, और ये √3 फिक्स होता है यहाँ। ठीक है आप कहोगे सर अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ फिर 16 मिलेगा आपको, तो भी आंसर वही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल वही रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ 4 लिया, ठीक है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 48 बन जाएगा यहाँ, और यहाँ 48 बनते ही तो यहाँ 16 दूनी 32, 32 उधर माइनस करेगा तो 48 में से 32 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 16। ये भी 16 ये भी 16, ये बराबर बन जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा एक ही रहता है 1:1:1। तो मार्कर टिकाने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 1/3 हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, वही 1:1:1। अब इसमें कैसे, अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ जो वैल्यू उसका 1/3 होता ना तो हमेशा जो आंसर होता है वो 1:1:1 ही होता है। इस क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू है एज्यूम कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू एज्यूम करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि एक है ना, एक कैसे बनता है, एक बनेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर मैं 1/3 प्लस 1/3 और 1/3 को मैं ऐड करता हूं तो 1 मिलेगा अपने को। 1/3 1/3 1/3 तो आंसर हो गया 1 पूरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट करूंगा ए बी की वैल्यू तो 1/3 की 1/3 से गुणा करूंगा तो 1/9, फिर 1/9, फिर 1/9। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 1/3 आएगा मेरे पास, सेम टू सेम, क्योंकि 1/9 1/9 1/9 को जोड़ेंगे तो 1/3। और अपने को ए बी सी का रेशियो पूछा है, अरे भाई ए का मान भी 1/3, बी का मान भी 1/3, सी का मान भी 1/3, और तीनों का रेशियो भी कितना होगा 1:1:1। एज्यूम भी कर सकते हो इसकी वैल्यू तो आप, और नहीं तो फॉर्मूला अपने पास जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया है वैसे तो आपको करना ही है। देखिए वैसे करके होता है तो हम आपको एक बार, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 1/3। यहाँ मैं अगर 1/3 पुट करूंगा तो 1/3 की 2 से गुणा करते ही 2/3 आ जाएगा 2/3, और 2/3 इधर आके माइनस हो जाएगा। जब 1 में से 2/3 माइनस करोगे तो 1/3 बचेगा आपका। और अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी 1/3 दे रखा है। और जब ये वैल्यू सेम होती हैं तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि ए बी के बराबर होता है, बी सी के बराबर होता है, सी ए के बराबर होता है, और तीनों का रेशो भी हमेशा एक ही रहता है, इक्वल 1:1:1। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप एक बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुरंत टिक कर देना 1:1:1, क्योंकि वैसे ही अपने को अनुभव हो जाता है इतना। अब है क्वेश्चन नंबर 36। इनके आंसर तभी याद रहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। यदि a प्लस बी अनुपात रूट ए बी बराबर 4:1 हो तो a अनुपात b क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन a अनुपात b आपसे पूछेगा ना, तो समझ लेना कि ये जीडी लेवल पर आधारित होगा ये क्वेश्चन। और अगर a अनुपात b न पूछ के a/b पूछ ले कि a/b क्या होगा, तब ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा फिर इसका। क्योंकि जीडी लेवल में जब ये क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, और ऑप्शन के तरीके से आप हल करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक करोगे तो भाई मेहनत भी उतनी ही लगेगी। देखिए अगर मैं ऑप्शन से करता हूं एक बार इसको, फिर बेसिक बताता हूं आपको। a प्लस बी को जोड़ू और फिर a b का गुणा करके रूट निकालू तो 4:1 आना चाहिए। तो ये a का मान है, ये b का मान है। चलो मैं इनको जोड़ता हूं। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये √3 से √3 कैंसिल, 2 और 2 कितना आ गया 4। जी हाँ बिल्कुल 4 आ गया, सही है। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b²। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1। जी हाँ बिल्कुल 1 आ गया। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसको बेसिक बताता हूँ, इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देख लेना इसका बेसिक सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को जब सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कराऊंगा उसमें भी इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लूंगा, क्योंकि वहां पर मैं आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जो विधि है, योगांतर अनुपात विधि, उस विधि को अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए a प्लस बी रूट ए बी नीचे लिख लिया मैंने, और 4:1 है तो 4/1। ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे 2 से गुणा कर दिया, इधर भी और इधर भी 2 से गुणा कर दिया। ये और ये 2 से कटने के बाद क्या रह गया 2। आपको कि सर आप ऐसा क्यों करे हो, नीचे 2 से गुणा क्यों करे हो, इसलिए ताकि मैं इसमें योगांतर अनुपात विधि लगा सकूं। और योगांतर अनुपात विधि मैंने पहले भी बताई है क्या होती है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या एक बार तो जोड़ दो, और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या एक बार घटा दो। ऐसा इधर करेंगे तो ऐसा इधर करना है। ऊपर 2 है तो नीचे जोड़ेंगे तो 2 में 1 जुड़ेगा 3, और 2 में से 1 घटेगा तो 1। और ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अगर आप देखते हो तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला बन गया √a माइनस √b का होल स्क्वायर। और इधर 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो इस तरफ क्या बनेगा, रूट बनेगा, और √1 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये √1 का 1 ही रहना है। और अगर मैं फिर से योगांतर अनुपात विधि लगाता हूं मैं यहां पर, तो ध्यान दो कि नीचे वाली संख्या मैं अगर ऊपर जोड़ूंगा, देखो √a प्लस √b, अगर ये संख्या मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो √a प्लस √a, तो ऊपर बचेगा 2√a, ऊपर बचेगा 2√a। और ऊपर वाले में से नीचे वाली माइनस करूंगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस वाले से कट के नीचे 2√b बच जाएगा। और इधर भी लगा देंगे √3, नीचे वाली संख्या ही जोड़ेंगे और नीचे वाली संख्या ही घटाएंगे। ये 2 से 2 कैंसिल, और ये रूट हटाएंगे तो इस तरफ क्या बनेगा स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास a/b इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर बन गया √3 प्लस 1 का स्क्वायर, √3 माइनस 1 का स्क्वायर।
और वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब आप योगांतर अनुपात विधि लगाते हो ना, तो एक बार लगाने के बाद मैं डाइट करूंगा, ये दो दो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डाइट पता कर लूंगा कि योगांतर अनुपात विधि लगाते ही मेरे पास ये निकल कर आएगा सीधा डायरेक्ट। तो अब इसको हल करेंगे तो आगे a बटा बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगा 4 प्लस 2√3 हल करने के बाद, और यहाँ 4 माइनस 2√3, a बटा बी इज इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन, सॉरी 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, तो ये होगी मेरे पास a की वैल्यू और ये होगी मेरे पास b की वैल्यू, और a और b का रेशियो पूछा मेरे से, तो a ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका बेसिक सॉल्यूशन करेंगे। जब सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कराऊंगा तो वहां बताऊंगा आपको योगांतर अनुपात विधि लगाने की सीधी ट्रिक क्या है। तो आप चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, x प्लस 1/x अनुपात x माइनस 1/x बराबर 17:15 हो, तो x का मान क्या होगा। देखिए x प्लस 1/x, और ये इसके नीचे ले जाता हूं मैं, या फिर सीधा डाइट कर देते हैं अपन इसको, बार बार की गुणा कर लो, अंदर अंदर की गुणा कर लो, डाइट कर लो, इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15x प्लस 15/x, 17 की इससे गुणा करेंगे तो 17x माइनस 17/x। अब इसको इधर लेके आएंगे या फिर इसको इधर लेके आएंगे, तो 17 में से 15 घटाएंगे तो 2x, और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 17 और 15 कितना हो गया, 32/x, 2 से ऊपर कैंसिल 16, और x स्क्वायर इधर आके गुणा करेगा तो x स्क्वायर, और इधर हो गया कितना 16, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको प्लस माइनस 4 भी कर सकते हो आप, दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस आपको एक चीज पहचाननी है, ये पहली संख्या x है, यहां भी x है, यहां दूसरी संख्या 1/x है, यहां दूसरी संख्या 1/x है। जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, और वो संख्याएं निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले, जैसे ये बड़ी संख्या है x और ये छोटी संख्या है 1/x। अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी है तो मैंने आपको बता रखा कि आगे जो भी मान दे रखे हो दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दो, 17 और 15 32 का आधा कितना हो गया 16। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटाओ और उनका आधा कर दो, 17 और 15 का डिफरेंस 2, 2 का आधा कितना हो गया 1। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। अब मैं बड़ी में छोटी का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये x ऊपर जाएगा, तो x गुणा x क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और 16/1 क्या बन जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 11:1 हो तो 5x प्लस 3y बटे x माइनस 2y का मान क्या होगा। सेम सिस्टम है यहाँ पर भी, ये पहली संख्या x, ये दूसरी संख्या y, ये दोनों का सम, ये दोनों का अंतर का रेशियो कितना है 11:1। अगर मैं बड़ी संख्या निकालना चाहूंगा और छोटी संख्या, अगर मैं दोनों का रेशियो निकालना चाहूंगा मैं, तो दोनों को जोड़ो 11 और 1 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, और छोटी संख्या निकालूंगा तो 11 और 1 का डिफरेंस 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। तो x और y का रेशियो कितना होगा 6:5। नहीं तो आप बार बार की गुणा कर लेना, अंदर अंदर की गुणा कर लेना और निकालोगे तो x और y का रेशियो आपको 6:5 मिलेगा। अब यहाँ पुट कर दो x और y के मान, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो 5x, x का मान कितना मेरे पास 6, 3y, y का मान है मेरे पास 5, x का मान 6, 2 इंटू y का मान 5। तो यहां हल करेंगे तो 6 पंजू 30, 5 3 15, 30 और 15 45, 5 2 10, 10 में से 6 गया तो माइनस का 4। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
ए बटा बी बराबर 1/3 कोमा बी बटा सी बराबर 2 के नीचे 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी बटा डी बराबर 1/2 और डी बटा ई बराबर 3 नीचे 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ए बटा एफ बराबर 1/4 हो तो ए बी सी अपॉन डी ई एफ। ये क्वेश्चन सीडीएस की परीक्षा में आया क्वेश्चन है, सीडीएस की परीक्षा में। देखिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए और बी का अनुपात कितना है 1/3, बी और सी का रेशो कितना है 2:1 और सी और डी का कितना है 1:2 और डी और ई का 3:1 और ई और एफ का 1:4। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इससे अच्छा इनकी वैल्यू पुट करूं तो उससे पहले मैं ए बी सी डी ई एफ सब का मान निकाल लेता हूं, सबका रेशो ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी का रेशो है यहाँ 1:3, इसको 2 तरीकों से बताऊंगा मैं आपको। और बी और सी का रेशो है यहाँ पर 2:1 और सी और डी का रेशो है यहाँ पर 1:2 और डी और ई का रेशो है 3:1 और ई और एफ का रेशो है 1:4। अब यहां पर आप पड़ोसी संख्या भर लो, नेबर नंबर, तो यहां आ जाएगा 3 3 और यहां पर भी 3 3, यहां 1 1 आ जाएगा अपना, यहां 2 आ जाएंगे और यहां 1 आ जाएगा। इधर भरेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 1, यहां भरेंगे तो 3 3 और 3 और यहां 1 1 रहेगा। अब इन लाइनों में जो संख्या कॉमन होना वो कॉमन काट सकते हो। देखो इस लाइन में 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, सबका 1 1 3 कट गया। अब गुणा करेंगे इनकी तो 2, यहाँ 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 और यहाँ 4 दूनी 8। तो मैं कह सकता हूं ए बी सी डी ई एफ का रेशो ये होगा मेरे पास। अब वहां पुट कर लो ए बी सी। अब ए का मान तो है 2, बी का मान है 6, सी का मान है 3 अपॉन डी ई एफ। डी का मान है 6, ई का 2 और एफ का 8। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कैंसिल, तो आंसर कितना है मेरे पास 3/8। ये इसका सीधा सॉल्यूशन। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a बटा डी निकाल लूंगा डायरेक्ट, सीधा a बटा डी। तो आप सोचोगे सर a बटा डी कैसे निकालोगे? देखो भाई ऐसे निकालेंगे a बटा डी। ऊपर तो a होना चाहिए, नीचे d होना चाहिए और बाकी बीच वाले कटने चाहिए। तो यहाँ तो ऊपर a है और यहाँ नीचे d है। तो अगर मैं इनकी गुणा करूं a बटा बी, b बटा सी, c बटा d, इनकी गुणा करूंगा तो b से b कटेगा, c से c कटेगा, ऊपर बचेगा a और नीचे बचेगा d। तो a बटा बी का मान है 1/3, b बटा सी का मान है 2/1 और c बटा डी का मान है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/d का मान कितना आया, सीधा डायरेक्ट निकाल लिया मैंने 1/3। तो इसी तरीके से मैं b बटा ई का और निकालूंगा, b बटा ई, b अपॉन ई। अब b बटा ई कैसे आएगा, ऊपर b होना चाहिए और नीचे e। तो यहाँ तो ऊपर b है और यहाँ नीचे e है। तो अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो c से c कटेगा, d से d कटेगा, ऊपर b बचेगा और नीचे e। तो b बटा c तो है यहाँ पर 2/1, c बटा d है 1/2 और d बटा e है 3/1। 2 से 2 कैंसिल, तो b बटा e आ गया 3/1 बोल दो चाहे 3 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसी प्रकार से मैं अब निकालूंगा c बटा f, c बटा f। और c बटा f निकालेंगे तो याद रखो ऊपर c होना चाहिए और नीचे f। तो ऊपर c तो ये रहा और नीचे f यहाँ है। तो इनकी गुणा करूंगा तो d से d कटेगा, e से e कटेगा, ऊपर c बच जाएगा और नीचे f। तो c बटा f में हो जाएगा c बटा d तो 1/2, d बटा e 3/1 और e बटा f 1/4। तो गुणा करेंगे तो 3 नीचे 4 दूनी 8। तो ये a बटा d, ये b बटा e, ये c बटा f और तीनों की गुणा पूछ रहा है तो तीनों की गुणा कर देता हूं मैं। 1/3 गुणा 3 गुणा 3/8, 3 से 3 कैंसिल, अपना आंसर वही रहेगा 3/8। आंसर चेंज नहीं होगा, आपकी मर्जी, आप कैसे भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।